Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, यानी कि सत्य का विज्ञान। जब आप किसी ज्ञान को योग की दृष्टि से देखते हैं तो उसको विज्ञान बोला। जब किसी ज्ञान को आप योग की दृष्टि से देखते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ। पहली बात तो बड़ा आपको मज़ा आएगा सुन के कि अरेबिक यूनिटी की आप जो बात करते थे ना, 57 इस्लामिक देश, इनके बीच में कभी यूनिटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ट्राइब्स हैं। मेरी बुक देखिएगा ध्यान से, किस तरह इन पे शासन किया गया। गोल्ड ग्लोरियन गॉड देख सकते हैं, या फिर जो ये पुराने इनमें यूनिटी कभी हो नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। मुसलमानों में जितने डिविजन्स होते हैं उतने किसी भी और कम्युनिटी में नहीं है। ये इनके डिविजन्स बहुत होते हैं। ये सिर्फ इनको एक दुश्मन चाहिए जिसके लिए यूनाइट होते हैं। जैसे कोई नॉन मुस्लिम होगा उसके लिए यूनाइट हो जाएंगे, हिंदू के विरुद्ध हो जाएंगे सब। लेकिन अकेले इनको किसी कमरे में बंद कर देंगे ना, एक भी जिंदा वापस आने वाला नहीं है, और जल्दी से जल्दी गुलाम बन जाते हैं। इनको बड़ा फैसिनेशन होता है गोरी चमड़ी का। भारत में भी आप देखते हैं जहांगीर, फोर, जितने भी मुसलमान शासक थे उनके थ्रू ब्रिटिश एंटर हुए। ये हिंदुओं के थ्रू एंटर नहीं हुए, तो हिंदू तो कभी गुलाम था ही नहीं। अगर आप उस दृष्टि से देखें, मुसलमानों से सत्ता गई अंग्रेजों के पास, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी कंपनीज जो है मुसलमानों के थ्रू भारत एंटर हुई। ये इजीली बिक जाते हैं किसी को भी। अभी से नहीं, पहले से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है। ये आपस में चिल्ला सकते हैं, एक दूसरे को डरा सकते हैं, और किसी को भी ये सुनाते हैं, किसी को पढ़ने नहीं देते क्या लिखा हुआ है इनकी पुस्तकों में, है? तो इसलिए ये सोचना कि ये यूनाइटेड है बड़ा गलतफहमी होगा। बिल्कुल गलतफहमी होगा। ये यूनाइटेड है, ये हो ही नहीं सकता। अभी जैसे इजरायली एक समिट हुई अभी, तो 54 अरब मुस्लिम कंट्रीज कतर में मिले, अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू इजराइल्स अटैक ऑन कतरी कैपिटल। डिस्कशन कंक्लूडेड एंड दे डिसाइडेड टू इशू ए स्टेटमेंट स्ट्रांगली कंडेमिंग इजराइल फॉर इट्स इलीगल अटैक ऑन कतर। अरे इंटरनेशनल लॉज में लीगल इलीगल चलता नहीं है। लीगल इलीगल आर फॉर द कंट्री जिसके अंदर है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का गुलाम है। वो वही काम कर रहा है जो अंग्रेज करते थे। उसको कोई भारत से संबंध ही नहीं है, क्योंकि लॉ न्याय नहीं है। वो तो एक लॉ है, बैरिस्टर का लॉ है, मोनार्की को बचाने के लिए बना था। ठीक है, तो कंडेम कर रहे हैं सब मिलकर। पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान तो बिका हुआ है क्रिप्टो के लिए, ये क्या करेगा? उसकी एयरफोर्स चलती नहीं है, उसके पायलट्स की ट्रेनिंग ही नहीं है ठीक से। फिर उसके बाद कतर के पास सारे इंपोर्ट बड़े बड़े प्लेन्स है, राफेल भी है, टोर्नाडो भी है, F-15 भी है, सब है। कुछ नहीं कर सकते। इनको अमेरिका ने पूरा बेवकूफ बना के रखा हुआ है। इनके तेल भी खरीदता है, फिर उसी तेल को खरीद के उसी पैसे से इनको वेपन्स भी दे देता है। लड़ो, किससे लड़ोगे? ना आपस से लड़ सकते हो, ना इजराइल से लड़ सकते हो, और इजराइल को सारे वेपन्स देता है अमेरिका। तो अमेरिका दोनों साइड्स इनकी बजाता है, इजराइल से ही बजा रहा है और इनकी इधर से ही बजा रहा है, और ये आपस में एक दूसरे की रक्षा भी नहीं कर सकते, है ना? तो पूरा कॉमेडी है। और ये लोग बात करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को लेते हैं। ये लोग ईरान से भी चिढ़ते हैं, फिर ये लोग चिढ़ते हैं, शिया और सुन्नी का डिवाइड तो आपको मालूम है, ज़बरदस्त है। ईरान से भी चिढ़ते हैं, अहमदिया से भी चिढ़ते हैं, सबसे चिढ़ते हैं ये। तो एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। इनका तेल लेकर उस पैसे को कमा के अमेरिका वापस इनको प्लेन्स भेज देता है कि तुम कुछ करो। और कुछ नहीं कर सकते, प्लेन उड़ा ही नहीं सकते, प्लेन नहीं उड़ा सकते ये। मतलब उड़ाने के लिए एरोबैटिक्स के लिए उड़ा सकते हो, लेकिन बॉम्बिंग करने के लिए मिशन के वो माइंडसेट ही नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, नहीं कर पाएंगे ये सिर्फ ऊंट, खच्चर या फिर किसी को चाकू मार दिया उसमें चलते हैं। पैलेस्टीनियंस को इनमें से कोई पसंद ही नहीं करता। ये पैलेस्टीनियंस को अपने देश में लाना ही नहीं चाहते।
पैलेस्टीनियन पहुंचते हैं कहाँ पे मालूम है? चिले में पहुंचते हैं, साउथ अमेरिका में पहुंचते हैं, फिर अमेरिका में आते हैं, यूरोप में जाते हैं। ये इनको पैलेस्टीनियंस पसंद ही नहीं है, उनको लगता है उपद्रव पाकिस्तानियों जैसे हैं। और पैलेस्टीन अपने आप को अरब मानते हैं। पैलेस्टीन, फिलिस्तीन तो नाम ही ग्रीक का है, रोमन नाम है वो, ग्रीक रोमन ऐसे इतिहास है उसका। वो तो बड़ा रिसेंटली आया है, इजराइल पुराना नाम है। तो ये इनकी मीटिंग बड़ी कॉमेडी वाली हुई, सबने मिलके कॉमेडी कर दिया। अभी कुछ लोग लिखते हैं द हाउस वाइव्स मेट एंड डिस्कस द अब्यूज ऑफ देयर शेयर्ड हस्बैंड अगेंस्ट वन ऑफ देम एंड दे इशूड अ कंडेमनेशन। हमें हस्बैंड बोला है इजराइल को, इजराइल ने उनकी जम के पिटाई करी। कतर में बेस है, उसके बाजू में अमेरिकन बेस है, फिर थार्ड मिसाइल्स लगी हुई है, पेट्रियट मिसाइल्स लगी हुई है। मतलब अमेरिका ने सब ताम झाम भेज दिया। उनको मालूम है ये फ्रॉक वाले लोग हैं, पता नहीं क्या पहनते हैं, चोंगा पहन के बैठे हुए हैं फ्रॉक लेके, और अमेरिका ने सब कुछ भेज दिया उनको। मेरे को अच्छा लगता है कि कहीं पे तो स्मार्टनेस दिखाई अमेरिकन ने, सब भेज दिया, बेच दिया इनको इन्हीं के तेल के पैसे से, और उसको ये यूज भी नहीं कर सकते। सो ये सबने मिले, सबने क्रिटिसाइज कर दिया। उसमें पाकिस्तान इनमें हीरो है। जस्ट इमेजिन, इस ग्रुपिंग में पाकिस्तान इज ए हीरो। तो आप समझ लीजिए इनका लेवल क्या होगा। ये आतंकवाद स्पॉन्सर कर सकते हैं, इनका सबसे बड़ा दुश्मन है हिजबुल्लाह, हमास, इनके दुश्मन है ये। तो इजराइल के पास 9 मिलियन लोग हैं टोटल, इनके पास है 2.5 बिलियन। 2.5 बिलियन नहीं है, एक्स मुस्लिम्स जो है 50% पूरे समाज का बनाते हैं, है ना। और ये तो सीरियन फ्रेंड ने, किसी ने बोला किसी को कि गल्फ अरब्स आर सीन बाय लेवेंटाइंस। लेवेंट इनका पुराना वो भी नाम फिलिस्तीनी है, कुछ इनका लोकल नाम ही नहीं, जॉर्डन भी नाम इनका नहीं है। तो लिटिल मोर हिलीबिलीज विद ऑयल मनी। तो उनका फ़लस्तीन पॉपुलेशन को होस्ट नहीं कर सकते, और बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट से इनकी, यहाँ पे एक्सपेट्राइट वर्कर्स आउट नंबर सिटीजन प्लेस लाइक कतार एंड यूएई, सारे इंडिया से हैं। लिविंग रूलर्स पैरानॉइड अबाउट देयर इंस्टेबिलिटी। इन शॉर्ट, बहुत बातें करेंगे, कुछ आउटकम नहीं आएगा। अब इसराइल ने 15 प्लेन से अटैक किया, सारी मुस्लिम कंट्री से होके गया, इराक, सीरिया, लेबनान, और अटैक किया कतर पे, और वापस भी करेगा। कंडेम कर दिया, बस हो गया काम, अगली बार वापस करेगा। वो करना ही चाहिए, उसको सफाई करनी है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, फिर आतंकवादियों को देंगे, और सब कुछ अमेरिका कंट्रोल करता है दोनों साइड पे। इजराइल को भी वेपन्स देता है, इनको भी वेपन्स देता है, इनके लिए भी इंटेलिजेंस देता है, उनको भी इंटेलिजेंस देता है, लड़ते रहो आपस में। परफेक्ट मैनेजमेंट। ना इनका सॉवरेंटी है, ट्राइब्स थे ना पहले, ट्राइब्स में ट्राइबल प्राइड इज मोर देन द नेशनल प्राइड। ये देश बनाने लायक ही नहीं है, वो तो ब्रिटिश ने बना दिया इनके देश, ये खुद के देश नहीं है। और ईरान को बुलाया, नहीं बुलाया, ईरान को नहीं बुलाएंगे। ईरान को बुलाया, लेकिन फुल पावर से नहीं बुलाया, उनको एक स्मॉल डेलीगेशन बुलाया, क्योंकि ईरान से इजराइल बहुत चिढ़ता है। तो वो उसके लिए भी डर लगता है इनको कि ईरान आएगा तो इजराइल और पिटाई करेगा। भारत से दोस्ती ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको, भारत हिंदू कंट्री है, तो उनको डर लगता है कि हिंदू आ जाएंगे। और भारत के मुसलमानों को ये लोग काफिर मानते हैं, मुसलमान भारत की सुन ले। पाकिस्तानियों को भी काफिर मानते हैं, बोलते हैं तो हिंदू है। अरब्स कभी भी नहीं बोलते उनको मुसलमान, बोलते हैं काफिर। मुसलमानों को ही काफिर बुलाते हैं, मुसलमानों में मुसलमानों को ही काफिर बुलाया जाता है, बाकी लोगों को नहीं। और वो भी शब्द जो है जुडाइज्म का है, जुडाइज्म का शब्द है कुफ्र, काफिर। और तो इट इज ए यूजलेस समिट। इजराइल ने कंडेमनेशन बोला होगा, देखा होगा, तो उसको हंसी आई होगी। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल वॉर में लीगलिटी किसकी लगेगी? लीगलिटी किसकी लगेगी? क्या इंटरनेशनल लॉ है कोई, वेनिस कन्वेंशन या कोई कन्वेंशन इसको मानेंगे? नहीं। लीगैलिटी इज ओनली फॉर द नेशन स्टेट। आउटसाइड, अगर भारत पीटता है जाके पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ये बोलेगा इलीगल है? नहीं। किस जुरिस्डिक्शन बोलेगा? भारत के जुरिस्डिक्शन बोलेगा, वो तो हमने अटैक किया है।
या पाकिस्तान अपने जुरिस्डिक्शन बोलेगा हम पे इलीगल अटैक है, तो ठीक है बता दो इलीगल अटैक क्या होता है, हम वो कर देंगे, समझे आप। तो लीगल इलीगल पता नहीं कौन सा दिमाग है इन लोगों का, कहाँ पे ये जो मुसलमानी रिपोर्टर्स हैं ये कौन सा दिमाग यूज करते हैं। इंटरनेशनल वॉर में लीगैलिटी इलीगैलिटी कौन डिसाइड करेगा? अगर दो सॉवरेन नेशंस हैं तो जिसने अटैक किया है या जो कर रहा है वो अपने हिसाब से बोलेगा कि मेरे हिसाब से लीगल अटैक था, दूसरा बोलेगा मेरे हिसाब से इलीगल अटैक था। आप कुछ कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। सो ये पूरा जो ड्रामा है इजराइल जो समिट का है, दैट इज ऑल ड्रामा, स्टेज मैनेज शो है। अपनी जनता को दिखाने के लिए भी हम भी कुछ है और हैं, और सब फ्रॉक्स और स्कर्ट्स में आ जाते हैं अपने चोंगा पहन के, इधर उधर का डिस्कशन होता है और सब निकल जाते हैं खा पी के। भाषणबाजी है, उसको वो उतना ही वैल्यू दिया जाता है जितना जितना इजराइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस उतना ही वैल्यू है उसका। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स ही नहीं है, इनके सारे देशों में अमेरिकन बेसेस हैं, ये पूरे बिके हुए लोग हैं। वो तो यूएई थोड़ा सुधर रहा है भारत के साथ, लेकिन ये सारे बिके हुए देश हैं। एमबीएस को भी लगता होगा यार किनके सच पाला पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद ही बिका हुआ है पूरा फैमिली, सऊदी रॉयल फैमिली। क्या करेगा वो विदाउट, वो तो खुद ही इजराइल के प्लेन सऊदी अरेबिया में खड़े होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, द होल सॉवरेंटी का जो ड्रामा इनके साथ किया जाता है। इनके तेल को भर भर के अमेरिका ने नोचा है 1970s से। अब वो चाहता है कि इनके पास तेल थोड़ा कम हो रहा है तो वेनेजुएला को नोचेगा, इसलिए वेनेजुएला में जाके बैठ गया है। जहां भी तेल है वहां पहुंच जाता है अमेरिका। भारत रशिया चीन के ऊपर कुछ नहीं बोलता है, वहां पे ट्रेड करने आता है। उसको मालूम है कि तेल से ज्यादा लुक्रेटिव होता है बाकी ट्रेड, इंपॉर्टेंट है, और भारत को तेल भी बेचना है उसको। सो एवरीबडी, सब कोई सुन रहा है उनकी बातें, देख रहा है कि बहुत ही गुस्सा है, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इनमें दम नहीं है। ना ये लड़ सकते हैं, ना कुछ बॉम्बिंग कर सकते हैं। ये ऊँट की सवारी कर सकते हैं, या ऊँट की सवारी आपको दिला सकते हैं कि आप जाइए रेगिस्तान में सवारी करके आइए, सफारी एक्सपीरियंस लीजिए डेजर्ट के अंदर। दैट्स ओनली थिंग दे कैन डू, है ना। तो इस कॉमेडी शो का कोई वैल्यू नहीं। ना ये छतरियों का देश है, कैसे इन्होंने भारत को लूटा, शायद मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इनकी हरकतें देख के, इनकी हालात देख के। मतलब ये सिर्फ प्रोजेक्शन किया उन्होंने, आ रहे हैं फिर पता लगा 3 लोग आ गए, लोगों ने छोड़ के भाग गए। ऐसे लूटा और कुछ नहीं, ऐसे लूटा, और वो भी कितना लूटा वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो कबीले हैं, आतंकवादी बन सकते हैं, थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं लड़ सकते। ये इजराइल को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, तो इनकी ठोकम पिटाई चलती रहेगी। तो दुनिया भर भी, जब भी भारत को भी कभी एक्शन लेना पड़ा है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, तो फ्रीली लेगा भारत। इनका जो स्टार है वो पाकिस्तान, तो उसकी पिटाई होगी, इसके बाद सबकी पिटाई होगी वहां पे। सो आपको मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगा कि कॉमेडी रूटीन है, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, हम लोग को सपोर्ट करिए और चैनल को शेयर करिए मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सीखें, और बिल्कुल भी मीडिया प्रोपेगेंडा से विचलित ना हो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।